नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे। साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स पे एक नज़र डालें तो गुरुवार को यानी कल सभी तीनों जो अमेरिकन इंडाइसेस है वो नेगेटिव नोट पर क्लोज हुए हैं। टेक हैवी नेस्डैक इंडेक्स लगातार दूसरे कारोबारी सत्र के लिए 20 EMA के नीचे क्लोज हुआ है। डाउ 1.3% गिरकर बंद हुआ। S&P भी तकरीबन 1% कमज़ोर होकर बंद हुआ। तो अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो संकेत वहाँ पे नकारात्मक है। बात करें S&P 500 के सपोर्ट्स के लिए तो 5520 5500 एक सपोर्ट है। उसके नीचे अगर जाता है तो यहाँ पर हमको और भी नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बात करें कच्चे तेल की तो 100 और 200 EMA के आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा है और आगे बढ़ते हुए 85 का जो स्तर है ब्रेंट ऑयल के लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करेगा और 82.74 के स्तर के जो सपोर्ट है वहाँ पर लगता है कि एक हद तक इसको राहत मिलेगी और किसी भी दिशा में कोई भी स्थायी चाल ब्रेंट क्रूड ऑयल में एक ट्रेडिंग मूव को लेकर जा सकती है। बात करें निफ्टी की तो साप्ताहिक समाप्ति यानी कल के दिन बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग देखी। फ्रेंड्स, खास बात ये रही कि इसने अपने 8 EMA के आसपास एक आधार बनाया और लगभग 300 अंकों की एक बहुत ही बढ़िया रिबाउंड वहाँ पे देखने को मिली। 0.76% की बढ़त के साथ 24,800 का जो लेवल है वो भी निफ्टी ने पार कर लिया। बात करें आगे बढ़ते हुए लेवल्स की तो 24,680 24,660 ये सपोर्ट रहेगा और ये रैली 24,880 और उसके बाद 24,960 के लेवल तक एक्सटेंड हो सकती है। सपोर्ट देखें तो 24,660 के नीचे अगर फिसलता है तो 24,570 24,550 अगला सपोर्ट देखा जाएगा। अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट में हमको कल डेरिवेटिव डेटा को देखें तो 8% से अधिक की ओपन इंटरेस्ट में वृद्धि हुई। 0.67% प्राइस के राइज के, जो ओवरऑल एक अच्छे खासे लॉन्ग बिल्डअप को दर्शा रहा है। 24 स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्डअप, 10 में शॉर्ट कवरिंग देखी गई, 10 में शॉर्ट बिल्डअप और 6 में लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी गई। तो एक अच्छा खासा निफ्टी के अगर हम देखें तो अच्छा खासा बाजार एडवांसेस के पक्ष में था। कॉल स्ट्राइक्स में 24,800 और 25,000 के स्ट्राइक में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया। वहीं 24,800 और 24,700 में पुट में ओपन इंटरेस्ट में इजाफा नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, बात करते हैं बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी 0.43% की बढ़त के साथ 52,600 के लेवल के ऊपर बंद हुआ है और दैनिक पैमाने पर इसने मामूली ऊपरी छाया के साथ एक तेजी वाली कैंडलस्टिक बनाई है। आगे बढ़ते हुए 52,750 52,800 ये एक रेजिस्टेंस के रूप में कार्य कर सकता है और अगर इसके ऊपर निकलता है तो हमको 53,100 से 53,400 तक ये रैली एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। सपोर्ट्स देखें तो 52,350 52,300 ये एक सपोर्ट के रूप में कार्य कर सकता है। अगर 52,300 के नीचे फिसलता है इंडेक्स तो 52,000 के दर्शन हमको देखने को मिल सकते हैं। डेरिवेटिव डेटा को देखें तो 0.27% की बढ़त के साथ 0.5% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा देखने को मिला है। PCR अगर बैंक निफ्टी का देखें तो 0.99 पर है। मासिक PCR अगर हम देखें तो 1.09 पर है। केंद्रीय बजट के आने के बाद फ्रेंड्स, इंडिया विक्स जो है गुरुवार के कारोबारी सत्रों में मतलब ये बहुत ही जैसे जैसे केंद्रीय बजट जो है करीब आ रहा है उसके साथ ही विक्स जो है हमको दिख रहा है कि नीचे से एक अच्छा खासा वहाँ पे बाउंस देखा गया है। आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स, 15 के स्तर के ऊपर कोई भी स्थायी चाल अगर विक्स में दिखती है तो शॉर्ट टर्म में 16.20 के हमको एक इतने बड़े लेवल्स भी ऊपर में दिख सकता है। तो विक्स में एक तेज उछाल आ सकता है। एक और ख़ास बात ये कि कल पहली बार 30 दिनों के बाद 30 ट्रेडिंग सेशंस के बाद विक्स जो है अपने 20 EMA लेवल्स के ऊपर बंद हुआ। फ्रंटलाइन इंडाइसेस में तेज उछाल के बावजूद अगर हम एडवांस डिक्लाइन को देखें तो वो गिरावट के पक्ष में रहा। यह दर्शाता है कि लार्ज कैप स्टॉक के जो है इस रैली को ड्राइव कर रहे हैं। पिछले 9 ट्रेडिंग सेशंस में देखें तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज अपने 10 EMA जोन के आसपास एक मजबूत आधार बना रहा है। हमारा मानना है कि 23,900 के ऊपर कोई भी स्थायी चाल निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स में 24,200 24,400 के लेवल तक एक तेज उछाल को जन्म देगी। गुरुवार को IT और FMCG में एक अच्छे वॉल्यूम के साथ साथ तेज गति देखी गई और लगता है कि IT और FMCG स्टॉक्स जो है ये तेजी को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। FIDI डेटा पे देखें तो 53,83.63 करोड़ की खरीदारी FI ने की, वहीं DI ने 2904.25 करोड़ की बिक्री की। फ्यूचर्स के लिए FI का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो फ्रेंड्स 80.67 है क्योंकि उन्होंने ओवरऑल 42,744 इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स के मोर्चे पर FI ने 1,02,756 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं
वही ऑप्शंस के डेटा को देखें तो एफआई ने 91,363 कॉल कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं, वहीं 1,45,608 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी वे बिकवाली करते हुए नजर आए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से इसी तरह सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.